लेकिन जो 15 साल से 20 साल से बिहार में योगदान दे रहे हैं, इसी सरकार ने जिनकी बहाली करवाई थी, अब उनको जब राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात आई तो अब परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो वो तो उचित नहीं है। सरकारी विद्यालयों में माने क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। अगर ये शिक्षा मंत्री पकड़ रहे हैं तो हम मानते हैं कि वो सही बात पकड़ रहे हैं, बीमारी पकड़ रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम से इसका सोल्यूशन निकल जाएगा, तो आप बीमारी पकड़ के गलत जगह इलाज कर रहे हैं। आप परीक्षा ले लेंगे, जो शिक्षक फेल कर जाएंगे वो दोबारा से उसी विद्यालय में जाकर के उन्हीं बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। वो तो हटने नहीं जा रहे हैं, तो क्वालिटी में क्या इजाफा हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नई शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार जो शिक्षक हैं वो इस नियमावली का विरोध कर रहे हैं और ऐसे में शिक्षकों के द्वारा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। अब देखिए, अब शिक्षकों के चेतावनी के बाद जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो नई शिक्षक नियमावली लाई गई है, ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसला राज्य हित में। अब देखिए, शिक्षा मंत्री के बयानों को लेकर जो माले विधायक है संदीप सौरभ ने बड़ा बयान दिया और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो नियमावली लाई गई है, नियमावली कहीं से ठीक नहीं है। जो ऐसे शिक्षक हैं जो 10 साल 15 सालों से सेवा में हैं और जब उन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का वक्त आया तो फिर उन लोगों का एग्जाम लेना ये कहाँ से उचित है। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं माले विधायक संदीप सौरभ, पहले आप इस वीडियो में देखिए। माध्यमिक शिक्षक संघ के तमाम जो अभ्यर्थी हैं, लोग हैं, वो प्रदर्शन करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है पहले एक परीक्षा तो ठीक से पास करें, फिर प्रदर्शन का सोचे। देखिए, परीक्षा जो लेने की बात हो रही है वो तो ठीक नहीं है। हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं कि जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं, आप नए को परीक्षा लीजिए, लेकिन जो 15 साल से 20 साल से बिहार में योगदान दे रहे हैं, इसी सरकार ने जिनकी बहाली करवाई थी, अब उनको जब राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात आई तो अब परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो वो तो उचित नहीं है। हम लोगों ने हाल में एक मीटिंग की है शिक्षक संगठनों के साथ, और हम लोग भी चाहेंगे कि जितने शिक्षक संगठन हैं वो एक साथ विधानसभा का जब सत्र चले तो अपनी बात को सरकार तक कहें। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि गुणवत्ता शिक्षा जो है वो तमाम विद्यालयों में बहाल हो, और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि सरकारी विद्यालय में भी जो अच्छी शिक्षा है वो देखिए, कराई जाए। अगर सरकारी विद्यालयों में माने क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, अगर ये शिक्षा मंत्री पकड़ रहे हैं तो हम मानते हैं कि वो सही बात पकड़ रहे हैं, बीमारी पकड़ रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम से इसका सोल्यूशन निकल जाएगा, तो आप बीमारी पकड़ के गलत जगह इलाज कर रहे हैं। सर दर्द है तो सर दर्द का ही दवाई खाइए, पेट दर्द का दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री के साथ या पूरा जो ये नियमावली जिस तरीके से लाया गया उसमें दिक्कत यही है कि बीमारी कहीं और है, लोकेट कहीं और आप कर रहे हैं। आप परीक्षा ले लेंगे, जो शिक्षक फेल कर जाएंगे वो दोबारा से उसी विद्यालय में जाकर के उन्हीं बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। वो तो हटने नहीं जा रहे हैं, तो क्वालिटी में क्या इजाफा हो जाएगा। कोई इजाफा नहीं होगा। क्वालिटी में कैसे बदलाव होगा। आप नए तरीके से नए शिक्षकों को बहाली कीजिए जो आप कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने शिक्षक हैं उनका आप नियमित ट्रेनिंग करवाइए। आप वहाँ करप्शन फ्री जांच प्रक्रिया कीजिए। आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाइए। आप वहाँ पे रेगुलर तरीके से शिक्षक वहाँ पहुँचे, इसकी गारंटी करवाइए। परीक्षा से कुछ नहीं हो जाएगा। परीक्षा ले लेंगे 4 लाख में 3 लाख फेल कर जाएंगे तो क्या कल सरकार कहेगी कि हम 3 लाख फेल टीचर से बच्चों को पढ़वा रहे हैं, और इसी के लिए हम अरबों रुपए जो है साइकिल योजना और पोशाक योजना में देते हैं। आप लोग लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, मगर संदीप जी, कहा यह जा रहा है कि पीछे से उकसाने का काम किया जा रहा है शिक्षकों को, अभ्यर्थियों को। इसे कैसे देखते हैं? बिहार के जो शिक्षक हैं उनको कोई उकसाएगा? उनको खुद नहीं पता है कि सरकार उनके साथ क्या कर रही है। जब महागठबंधन का घोषणा पत्र हम लोगों ने रिलीज़ किया था, उस घोषणा पत्र में ही लिखा हुआ था कि हम जब सरकार में आ जाएंगे तो हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। उसमें कोई स्टार मार्क लिख करके और शर्तें लागू होने वाली बात नहीं थी। आप शर्त लगा दे रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए बीपीएससी का। जो शिक्षक पहली से 5वीं तक पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है अपने घर से 3 घंटा का जर्नी करके स्कूल पहुंचता है, वहां से फिर लौट के आता है, बीच में अपना परिवार देख रहा है, गैर शैक्षणिक कार्य सरकार देती है वो भी कर रहा है। इसके बाद आप उम्मीद लगा रहे हैं कि वो बीपीएससी निकाल लेगा। ये तो ज़्यादती है। कैसे निकाल लेगा? संदीप जी, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आप लोग लगातार शिक्षक संघ के साथ हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री कहते हैं जो भी उनके साथ दे रहे हैं वो सिर्फ अपने चेहरा चमकाने के लिए इस तरह के बात कर रहे हैं। सही है। चेहरा चमकाना होता है तो हम लोग बोरोलिन लगाते हैं चेहरा में। ये सब काम करने से चेहरा नहीं चमकता है, ठीक ना। चेहरा चमकाने की बात ही नहीं है।
शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा है, माने शिक्षकों के साथ गलत हो रहा है। आप बताइए ना कि सरकार ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, कहा, उसमें से एक बड़ा माध्यम था शिक्षक बहाली। अब आप 1,70,000 आपने बहाली निकाली, अब आप कह रहे हैं कि पहले के जो शिक्षक है वो भी इसी पे कंपटीशन देगा, तो ये नया रोज़गार कैसे कहलाएगा? अगर पहले के शिक्षक इसमें आ जाएंगे तो नया रोज़गार कहलाएगा? ये नहीं कहलाएगा। और उनकी जो सीटें अब तक थी वो तो अपने सीट पर थे तब न 3 लाख सीट खाली थी, 2.25 लाख सीट खाली थी। अब वो अगर यहाँ से आकर के यहाँ आ जाएंगे तो सीट भर तो नहीं जाएगी, तो आपका फिर से क्राइसिस बना रहेगा। इसीलिए ये जो 1,70,000 बहाली है, इस पर पूरी तरीके से नए बच्चों का आपको परीक्षा लेना है बीपीएससी का, आप लीजिए, वैसे बहाली कीजिए। पुराने जो शिक्षक हैं उन्होंने तो कभी कहा नहीं कि हमारा वेतन बहुत बढ़ा दीजिए, हमको राज्यकर्मी का दर्जा अभी तुरंत दे दीजिए। आपने अचानक से घसीट लिया उनको, तो ये ठीक नहीं है। कोई भी बीमारी सरकार को दिख रही है कि भाई चलिए शिक्षा की व्यवस्था में कुछ दिक्कत है, उसका समाधान है, लेकिन समाधान करना चाहेंगे तब, स्टंट कर देने से समाधान नहीं हो जाएगा। ये स्टंट है सिर्फ। अभी आपने देखा जो माले विधायक है संदीप सौरभ, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो ये नई शिक्षा की नियमावली लाई गई है ये कहीं से उचित नहीं है, कहीं से ठीक नहीं है। और साफ साफ कहते दिख रहे कि ऐसे शिक्षक जो 10 सालों से 15 सालों से सेवा में है, पढ़ा रहे हैं, जब उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने का समय आया तो फिर एग्ज़ाम लेना कहीं से उचित नहीं। और वही नहीं, संदीप सौरभ ने ये भी कह दिया कि जो सरकार थी महागठबंधन की सरकार 10 लाख रोजगार देने की बातें की थी, तो 1,70,000 जो शिक्षकों की जो बहाली आई थी ये काफ़ी अच्छा पहल था। लेकिन 1,70,000 में जो पुराने शिक्षक हैं अगर वो भी एग्ज़ाम देंगे तो फिर ये नया बहाली कहाँ से हुआ? और भी क्या कुछ कहना था माले विधायक संदीप सौरभ का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।